आइए साहब। अभिषेक सुन, जल्दी से मेरा कोट तू पहन ले और ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस मुझे दे। क्या? ये क्या बोल रहे हो साहब आप? अरे बताता हूँ मैं तुझे, जल्दी से मुझे दे ये ड्रेस। अरे साहब बात तो बताइए, क्या हुआ? अरे मैं बताता हूँ भाई, तू प्लीज जल्दी से दे मुझे। अरे जल्दी करना यार, उतार जल्दी। अरे साहब अब तो बता दीजिए बात क्या है। अरे यार तू क्वेश्चन बहुत करता है, मैंने कहा ना तुझे अभी बता दूंगा। तुझे पता है आज मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे साथ बहुत गलत हो गया है, मैं तुझे सब बताऊंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन, आज कंपनी में जो भी व्यक्ति आए XYZ, तुझे उन सबके साथ मालिक की तरह व्यवहार करना है, समझा? और मैं इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड, किसी को पता नहीं लगने देना है, ठीक है? ठीक है साहब। ठीक है, अब चल जल्दी से अंदर और मेरी वाली कुर्सी पर तू बैठ जाना, ठीक है? और घबराना नहीं है बिल्कुल भी, किसी को नहीं पता लगने देना है कि तू सिक्योरिटी गार्ड है और मैं इस कंपनी का मालिक। समझ में आ गई ना तुझे मेरी बात? ठीक है, अब जल्दी से चल अंदर। मालिक बैठ तो गया हूँ मैं तुम्हारी कुर्सी पे, पर थोड़ी घबराहट सी हो रही है। अरे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबरा क्यों रहा है तू? मैं हूं ना तेरे साथ। ठीक है मालिक। ठीक है, और सुन, ये फाइल ले ले हाथ में। अब मेरी बात ध्यान से सुन, जैसा मैंने कहा है ना बिल्कुल वैसा ही करना है, बिल्कुल भी एडवांस नहीं चलना है, समझ में आ गई ना? ठीक है मालिक। चल ठीक है, मैं यहीं खड़ा हो जाता हूँ। आइए मैम, आपका स्वागत है। अरे राहुल, ये क्या? तुम इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हो? इसका मतलब तुम इस कंपनी में नौकर हो? पर तुमने तो मुझे बताया था कि तुम इस कंपनी के मालिक हो। देखो यार काजल, तुम प्लीज़ गुस्सा मत हो मुझसे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और हाँ, मैं तुम्हें बताने वाला था लेकिन तुमने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। वो हुआ यूँ था कि मैं तुम्हारे दोस्तों के सामने तुमसे मिलने आया था और मैंने कोट पैंट पहन रखे थे, तो मैंने इस कंपनी का नाम लिया था, तो उन लोगों ने मुझे इस कंपनी का मालिक समझ लिया। तो अब तुम्हारी बेइज्जती हो जाए इसलिए मैंने उन्हें बताया नहीं, जबकि मैं तो तुम्हें यही बताने आया था कि मैं इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ। लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं, मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया, सबके सामने बोल दिया कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। और फिर उनके सामने मैंने तुम्हें बताना सही नहीं समझा, और उसके बाद मैं तुम्हें अगर सच्चाई बता देता तो तुम्हारा दिल टूट जाता, तुम दुखी होती, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाया। इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोल दिया और छुपा लिए बात। अबे ओ बेवकूफ, तू तो बहुत बड़ा बदतमीज है, और तुझसे बड़ा धोखेबाज तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। ठीक है, तो उस दिन नहीं बता सकता था, लेकिन उसके बाद तो हम कई बार मिले हैं, तब तो बता देता, पर तूने नहीं बताया, छिपाया मुझसे। तू तो बहुत बड़ा हरामी निकला। काजल यार प्लीज़ तुम इतना गुस्सा मत करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक मिनट रुको तुम, मैं तुम्हारे लिए फ्रिज से ना ठंडा पानी निकालता हूँ, उसे पीकर ना तुम एकदम फ्रेश हो जाओगी। अबे रुक यहीं। दो कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, तुझे क्या लगता है मैं तेरे हाथ का लाया हुआ पानी पीऊंगी? और हाँ, मेरे सामने ये भोले बनने का ड्रामा मत कर, मैं तेरी सच्चाई अच्छे से जान चुकी हूँ। कितना बड़ा हरामी है तू, अमीर बनने का नाटक करके तू मुझे जैसी खूबसूरत लड़की को फंसाना चाहता था। खैर, अब मैं तेरी सच्चाई बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ, इसलिए अपनी औकात में रह। काजल यार मेरी क्या गलती है, तुम तो मेरी एक बात भी सुनने को तैयार ही नहीं हो। अबे क्या सुनूं मैं तेरी? मैंने कम से कम 50 बार बोला होगा तुझे कि अपनी कंपनी में लेके चल मुझे तेरी कंपनी देखनी है, लेकिन तू कोई ना कोई बहाना मारकर मेरी बात को टाल देता था। लेकिन ये तो शुक्र हुआ भगवान का कि मैं आज तेरी कंपनी में आ गई और मैंने तेरी सारी सच्चाई देख ली, वरना शादी हो जाने के बाद तू तो मेरी लाइफ ही बर्बाद कर देता। नहीं काजल, मैं तुम्हारी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने देता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और हाँ, बेशक मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हूँ, लेकिन मेरी जॉब ना बहुत अच्छी है, मैं ना सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड हूँ यहाँ पर, मेरी ना बहुत अच्छी खासी सैलरी है। एक बार हमारी शादी तो हो जाने दो, फिर देखना मैं तुम्हारे ना सारे सपने पूरे करूंगा, तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रहने दूंगा, तुम टेंशन मत लो। अबे जा, बहुत आए तेरे जैसे वादे करने वाले। जिंदगी ना पैसों से कटती है, ये वादों से नहीं। यकीन नहीं है ना तुम्हें मुझ पे? तुम एक काम करो, मुझे ना अपनी सारी ख्वाहिशों की लिस्ट बना कर दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। अबे बकवास बंद कर अपनी, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है अगर मेरी शादी तुझ जैसे फटीचर गरीब से हो गई ना तो मेरी लाइफ तो बर्बाद ही हो जाएगी, क्योंकि ना तो तेरे पास पैसा है और ना मुझे खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी, क्योंकि पेट भी वही भर सकता है जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो, और तू तो मुझे भूखा ही मार देगा। ये बात तो गलत बोल रही हो काजल तुम।
जिंदगी बिताने के लिए ना अच्छे दिल की जरूरत होती है। अगर पति अपनी पत्नी को सच्चा प्यार करे ना तो पत्नी कभी दुखी नहीं रह सकती, और जिस लड़की को एक सच्चा प्यार करने वाला पति मिल जाए उसकी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं हो सकती। कितना कमा लेता होगा तू? ज्यादा से ज्यादा यही 10-15 हजार, इससे ज्यादा तो नहीं कमाता होगा। और 10-15 हजार में होता ही क्या है? इतने में तो मेरी मेकअप किट भी नहीं आएगी। काजल तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो या मेरे पैसों से? पैसों से, जो कि तू कमा नहीं सकता। और मैंने तो तुझसे प्यार भी इसलिए करा था क्योंकि मुझे लगा था कि तू इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, बहुत पैसा कमाता होगा। लेकिन तेरी सच्चाई तो कुछ और ही निकली। तुझे पता भी है कि मेरे कितने बड़े बड़े खर्चे हैं। कई लाख रुपए तो मैं हर महीने अपने कपड़ों पर उड़ा देती हूँ। तू मुझसे इतने बड़े बड़े वादे करता था कि तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अबे तू इस सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से क्या क्या ही कर लेगा। अबे तेरी औकात तो मेरे घर में नौकर बनने की भी नहीं है, और तू मुझसे शादी करने के सपने देख रहा है। जितनी तेरी महीने की सैलरी है ना, उससे ज्यादा के तो मैं अपने कुत्ते को बिस्किट खिला देती हूँ। अब मेरी बात कान खोलकर सुन ले, मुझे नहीं करनी तुझसे शादी, गरीब फटीचर कहीं का। काजल आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। पहले तो तुम मुझसे कहती थी कि राहुल प्यार में दिल की जरूरत पड़ती है, पैसों की नहीं। तुमने तो मुझसे ये भी कहा था काजल कि राहुल तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुम्हारे साथ किसी भी हालत में रह लूंगी। पता है मैं ये सब सुनकर कितना खुश था, मैं फूला नहीं समा रहा था। मैं भगवान को बार बार धन्यवाद दे रहा था कि मुझे तुम जैसी प्यार करने वाली लड़की मिली है। यहाँ तक कि मैंने तो अपनी मम्मी से भी बात कर ली थी हमारी शादी के लिए, और आज मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत दुख हो रहा है। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपनी मम्मी को? और एक बात बताओ तुम मुझे, क्या प्यार करने का हक सिर्फ अमीर लोगों को होता है, हम जैसे गरीब लोगों को नहीं? बताओ ना मुझे। अरे हम गरीब लोगों के सीने में भी तो दिल होता है, हम भी तो सच्चा प्यार करना चाहते हैं और सच्चा प्यार पाना चाहते हैं। क्या हम गरीबों को हक नहीं है सच्चा प्यार करने का और सच्चा प्यार पाने का? और मेरा तो छोड़ो, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मैं अपनी बेचारी बूढ़ी विधवा माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा मैं अपनी बूढ़ी विधवा माँ को जब वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछेंगी? बताओ मुझे। बड़ा बेवकूफ है तू तो। तूने अपनी माँ से भी बात कर ली शादी के लिए, अपनी औकात तो देख लेता। हाँ काजल, कर ली मैंने तो अपनी मम्मी से बात, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगा था कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो। खैर वो सब छोड़ो, तुम मुझे एक बात बताओ काजल, क्या तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करती? नहीं करती, क्योंकि तू एक गरीब है। और बेटा मुझे ना पैसों से प्यार है, ना कि गरीबों से। जब तेरे पास पैसे ही नहीं है तो तुझ जैसे गरीब फटीचर से शादी करके मुझे अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी। काजल प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं क्या जवाब दूंगा अपनी मम्मी को? प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात सुनो, मुझसे शादी कर लो प्लीज, मुझे ऐसे छोड़ो मत प्लीज। अरे काजल मेरा नहीं, कम से कम मेरी माँ के बारे में तो सोचो, मैं क्या जवाब दूंगा उनको जब वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछेंगी? वो तो मुझसे रोज रोज बोलती हैं कि कब लेकर आएगा बहू को घर। मैं उनको कुछ जवाब नहीं दे पाता हूँ, और अब जब मैं उनको बताऊंगा कि तुमने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया है तो वो बेचारी क्या सोचेंगी? कहीं वो ये सब सुनकर कहीं मर न जाएं, क्योंकि उनसे मेरे आंसू देखे नहीं जाएंगे। देखो प्लीज मुझसे शादी कर लो काजल, और रही बात पैसों की तो मैं दिन रात मेहनत करूंगा, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। प्लीज काजल मेरी बात सुन लो, मुझसे शादी कर लो प्लीज। अबे बंद कर अपना ये झूठा नाटक। तू क्या चाहता है? तेरी मम्मी के चक्कर में आके मैं अपनी लाइफ बर्बाद कर लूं? अबे भाड़ में गया तू और भाड़ में गई तेरी मम्मी। और क्या बोल रहा था तू कि तू मेरे लिए दिन रात मेहनत करके पैसे कमाएगा? अबे ओ गवार, अगर तू दिन रात भी कमाएगा ना तो ज्यादा से ज्यादा 2 वक्त की रोटी कमा पाएगा मेरे लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा तू मेरे लिए। खैर आज तक जितना वक्त तूने मेरे साथ बिताया है ना, उसको एक सपना समझकर भूल जा। गुड मॉर्निंग सर, ये लो तोमर कंपनी से 2 करोड़ का चेक आया है। लेकिन सर आपने सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस क्यों पहन रखी है? और ये अभिषेक? 1 मिनट रुको तुम। 1 मिनट? आप इसे सर क्यों बोल रहे हो? ये तो इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड है। ओ हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है बात करने का? आपको पता नहीं है क्या ये इस कंपनी के ऑनर हैं, मिस्टर राहुल राणा। व्हाट? ये ऑनर है? अगर ये ऑनर है तो फिर ये कौन है? ये तो इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है। लेकिन सर ये चल क्या रहा है? आपने सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहन रखी है और इस सिक्योरिटी गार्ड ने आपका कोट पहन रखा है। बात यह है कि दीपक मैं कुछ देख रहा था, और मैं जो देखना चाहता था वो सब मैंने देख लिया। राहुल क्या देखा तुमने? और मुझे तुम एक बात बताओ, अगर तुम इस कंपनी के ऑनर हो तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? आखिर तुमने ये नाटक क्यों किया मेरे सामने? नाटक करना जरूरी था काजल, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई जो सामने लानी थी। अरे तुम तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो, इतनी लालची लड़की हो तुम। यार तुम तो एक ऐसी लड़की हो जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, 1 नंबर की लालची लड़की हो। और अगर हमारी शादी हो जाती तो तुम तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर देती यार। वो तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हारा टेस्ट ले लिया और तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई।
वरना मैं तो कहीं का नहीं रहता यार। तुम्हें पता है जब हम लोग साथ में घूमते थे तो मैंने तुम्हारी कई हरकतें देखी, उनसे मुझे लगा तुम शायद पैसों की लालची हो, और ऐसे तो मैं तुम्हारी सच्चाई जान नहीं सकता था, इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने ये सब नाटक किया। ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहनी और अपनी ड्रेस मैंने उस सिक्योरिटी गार्ड को पहनाकर मालिक बना दिया, और देखो तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। अगर मुझे आज पता नहीं चलता कि तुम पैसों की इतनी बड़ी लालची हो, तुम पैसों के लिए मुझे छोड़ सकती हो, यहाँ तक कि मैंने अपनी माँ का भी वास्ता दिया था तुमने फिर भी मुझ पर दया नहीं की। तुम पैसों के लिए इतना गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था काजल। पर कहते हैं जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, और अच्छा हुआ कि तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना मेरी माँ की भी जिंदगी बर्बाद होती और मेरी भी। वैसे एक बात बोलूं काजल, जो एक अच्छी लड़की होगी ना वो लड़के का दिल देखेगी, ना कि उसका पैसा। और जो लड़की पैसों से प्यार करेगी ना वो तो पैसों के लिए कुछ भी कर देगी, यहाँ तक कि घर भी बर्बाद कर देगी। और अच्छा हुआ अब मेरा घर बर्बाद होने से बच जाएगा, और मेरा तो छोड़ो, तुम जिस घर में भी जाओगी ना उस घर को बर्बाद कर दोगी, क्योंकि तुम्हें इंसान से नहीं इंसान के पैसों से प्यार है। खैर तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती थी ना, छोड़ना चाहती थी मुझे। अरे तुम क्या छोड़ोगी मुझे, तुम क्या रिश्ता तोड़ोगी मुझे? अब रिश्ता तोड़ूंगा मैं, अभी के अभी निकल जाओ मेरे ऑफिस से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखा देना, निकलो। राहुल, राहुल ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम्हें तो पता है ना कि मेरी मजाक करने की आदत कितनी पुरानी है। मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। देखो तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखूंगी। शादी कर लो? अरे बेशरम, अभी भी ये कहने में तुझे शर्म नहीं आ रही होगी? वो तो अच्छा है तू इस ऑफिस में खड़ी है, मेरे ऑफिस में, वरना ये देख रही है एक हाथ का ऐसा दूंगा तुझमें, यहाँ से भगी भगी जाएगी। जब तू ऑफिस के अंदर आ रही थी ना तो मैंने तुझे बालकनी से देख लिया था, इसलिए मैं जल्दी से आया और मैंने अपनी ड्रेस सिक्योरिटी गार्ड को दे दी और उसकी ड्रेस खुद पहन ली। और जैसे ही तूने मुझे सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में देखा, अरे तू तो एकदम से मुझ पर भड़क गई। तुरंत तेरी सच्चाई मेरे सामने आ गई कि तुम मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती है। खैर मैं तेरी जैसी मेंटल लड़की को क्यों ही समझा रहा हूँ, जा निकल जा यहाँ से, वरना गुस्सा तो मुझे ऐसा आ रहा है मैं पीट पीट कर यहाँ से तुझे भगा दूंगा। जा निकल जा मेरी आंखों के सामने से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल में दिखा देना। अब तो समझ आ गया ना तुम दोनों को, आखिर मैंने ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस क्यों पहनी थी। तुम लोगों को तो मालूम ही है ये काजल मेरी गर्लफ्रेंड थी और मैं इससे जल्दी ही शादी करने वाला था। ये मुझसे प्यार का दावा करती थी, लेकिन शादी करने से पहले मैंने इसका टेस्ट लेना चाहा और देखो इसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई। ये मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती थी, और अगर आज मैं इसका टेस्ट नहीं लेता तो मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती, इसलिए मैंने ये टेस्ट लिया इसका। हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही किया आपने। अच्छा चलो ठीक है दीपक, अब तुम अपना काम कर लो। ठीक है सर।